मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं यूट्यूब से विनय मीडिया और फेसबुक से विनय मीडिया लाइव देख रहे हैं। हमारे साथ जो है महात्मा जी आए हैं और बनारस से आए हैं महात्मा जी, बैठे हुए। प्रयागराज। मेरा नाम ऋषिकांत। आपका नाम? ऋषिकांत झा हुआ। हम प्रयागराज हांडवा से हैं। ऐसे मुझे लोग कथकली सम्राट जानते हैं। यहाँ पर कब आए हैं? यहाँ हम 18 तारीख को जाए। 18 तारीख। फिर जाएंगे कितने तारीख को? 29 तारीख को हवन होगी, उसके बाद विदाई होने के बाद जाएंगे। बताइए सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म तो मतलब ये स्थिति है, किसी के उत्पन्न से ही कोई धर्म है हमारा। सनातन धर्म जी के बाद ही कोई धर्म है, तो सबसे पहला तो वही मेरा एक अंग है। इससे ज्यादा आपको इसका क्या जवाब दूं? उसका जवाब जो भी दूं वो छोटा ही होगा। और सनातनियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र के लिए क्या कहना चाहेंगे? हिंदू राष्ट्र के लिए जब तक आप हिंदू नहीं, सनातन नहीं बनोगे तब तक हिंदू राष्ट्र होगी कैसे? पहले तो खुद को सनातन बनो, आप सनातन बनने की कोशिश करो। इसके लिए क्या किया जाए कि हमारा झंडा जो है, सनातन का झंडा हमेशा ऊंचा रहे और आगे बढ़ते रहे, कदम से कदम आके मिला के चले, तब तो सनातन धर्म आगे बढ़ेगी और हिंदू राष्ट्र बनेगी। ऐसे कैसे बनेगी? एक दूसरे की टंगड़ी खींचेंगे, पाँव खींचेंगे तो कैसे होगा? आचार्य जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? वैसे मेरा नाम हुआ चंदन जी, काशी, आगे टाइटल में काशी लिखते हैं जी। तो मैं बता रहा हूँ, यज्ञ करने से क्या फायदा होता है? विश्व के कल्याण के लिए यह यज्ञ किया जाता है और यह यज्ञ शिव शक्ति महायज्ञ है। यह संसार रूपी माया जो उत्पन्न हुआ है वह शिव और शक्ति के आराधना से ही हुआ है। तो इसीलिए और जन का कल्याण होता है, मनुष्य का कल्याण होता है, जीव जंतु का भी कल्याण होता है। वेद मंत्रोच्चारण जहां जहां तक पहुंचता है, यज्ञ यज्ञ आदि से हवन करने से हवन होता है, उसका धुआं जहां जहां फैलेगा वहां का वातावरण सूक्ष्म होगा, स्वच्छ होगा, मनुष्य का मनोवृत्ति बदलेगा। अभी जो समय चल रहा है उसमें देखते हैं बच्चे जो माता पिता पृथ्वी के भगवान हुई हैं, लेकिन माता पिता को पानी देने के लिए भी बच्चे तैयार नहीं है। उनके लिए आप क्या? यह कलयुग का प्रभाव है, यह कलयुग का प्रभाव है। और माता पिता का भी कुछ गलतियां होती हैं, इसलिए माता पिता का गलतियां होती है कि जिस तरीके से आप संस्कार उसके अंदर देंगे उसी तरीके का आपका बच्चे लोग संस्कार पाएंगे। अभी के युग में किस तरह से संस्कार दिया जाए बच्चों को, जो बच्चे अधिक से अधिक शिक्षित हों और समाज में जितने भी हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं उसके पीछे आपको ध्यान देना पड़ेगा। 24 घंटा का समय एक दिन होता है, एक दिन के अंतराल में आप अगर 2 घंटे भी बच्चे के पीछे देते हैं तो आपका बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, उसके अंदर संस्कार जो अवश्य भर जाएगा। बच्चे को पाठ्यक्रम के साथ साथ हमारे भागवत रामायण की भी ज्ञान दिया जाए। इससे गीता के ज्ञान देते हैं, इससे इसको संस्कार में परिवर्तन होगी। हम लोग अभी क्लास में पढ़ाते हैं तो इस्लाम धर्म में जो है सो इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जाती है, लेकिन हम लोग हिंदी से पढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड से पढ़ाते हैं, तो उसमें कहीं भी सनातन धर्म का चर्चा नहीं है। सनातन धर्म की पढ़ाई उसमें होनी चाहिए, इसीलिए संस्कार नहीं आता है। गीता का ज्ञान होना चाहिए, रामायण रामचरितमानस का जो है सो चौपाई याद रखना चाहिए। ये सब चीज रखने से तब संस्कार अपने आप में होगा। तो वो कौन करेगा? तो बच्चे के माता पिता, पहले बच्चे के माता पिता पढ़ाएंगे, फिर ना गुरुजन पढ़ाएंगे। 1985 में मैंने एक कविता लिखी थी, उनके दर्जन भर बच्चे जब मिलकर चिल्लाते हैं, मेरे माइंड के बिजली के सब बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, वो चेचे करते रहते हैं, ना कपड़ा है ना खाना है, मैं सोच रहा हूँ आखिर ये घर है या चिड़िया खाना है। देश की आबादी इतनी विस्फोटक है और सरकार सब अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अपनी वोट के लिए आबादी पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। और जो किसी जाति विशेष से नहीं, जो ऐसे लोग पढ़े लिखे नहीं है और किसी भी जाति से हो और आबादी बढ़ा रहे हैं, आबादी के बारे में क्या कहना है? आबादी ज्यादा बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, ये मौज मस्तियां हो जाती है, इसलिए आबादी पर भी कंट्रोल होना चाहिए और संस्कार में रहना चाहिए।
हम जानते हैं जो आप जितने भी वैदिक यहाँ आए हैं सारे लोग ये सवाल नहीं पूछते। हमारा जो प्राचीन भाषा है संस्कृत विलोपित हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। और जो भी लोग संस्कृत से जुड़े हुए हैं आजकल संस्कृत का जनजागरण फिर प्रारंभ हो गई। अभी 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 वर्तमान में 3-4 दिन पहले सर्टिफिकेट बटे हैं तो 100 का जहां डिमांड था संस्कृत का तो 5-6 लोग आए उसमें। तो संस्कृत विलोपित है, तो आप लोगों ने संस्कृत भाषा को क्यों चुना? इसके लिए महाराज जी हमें ये कहनी है कि आपकी कितने संतान है महाराज जी? आपका कितनी संतान है? हमारा तो एक लड़का एक लड़की। वो उसको क्या करवा रहे हो आप? वो तो दोनों सर्विस में है। क्यों है? क्यों सर्विस में है? आप तो खुद पंडित जी हो, आप संस्कृत में क्यों नहीं डाले? अरे संस्कृत में हमारे बच्चे पहले अपनी उंगली देखो, दूसरे पे उंगली उठाओ मत, अपने देखो उंगलियां। इसी तरह हमारे संस्कृत का और हमारे सनातन मेरा प्रश्न वो नहीं है, संस्कृत भाषा विलोपित हो रही है इसीलिए न हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? संस्कृत भाषा विलुप्त हो रहा है लेकिन विलुप्त नहीं होगा, इसलिए कि अब जो अभी का जो समय चल रहा है इसमें अब विलुप्त होने नहीं जा रहा है। अब संस्कृत भाषा का उत्थान होने जा रहा है। अब संस्कृत भाषा का उत्थान होने जा रहा है। हम इसलिए आपसे पूछना चाहते हैं, हम लोग भी ब्राह्मण परिवार से हैं और ब्राह्मण परिवार के बच्चे टेक्निकल में जा रहे हैं, दूसरे चीज में अपनी जो परंपरा है इसको कायम नहीं रख रहे हैं। नहीं, अब धीरे धीरे रुचियां जागृति हो रही है, संस्कृत के प्रति लोगों की जागृतियां जो है बढ़ रही है, इसलिए अब विलुप्त नहीं होगा। विलुप्त के होने के कगार पर जा रही थी लेकिन अब विलुप्त नहीं होगा। थोड़ा सा इन लोगों के तरफ भी थोड़ा सा घुमाइए। आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से जो अभी बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं उनको संस्कृत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे जो सभी बच्चे पढ़ें, संस्कृत को समझें और संस्कृति को सीखें, क्योंकि संस्कृत से ही भाग्य और भविष्य बनेगा। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम श्री छोटे बाबा जी काशी। अब मेरे ये कर्ता जी से आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम श्री यज्ञ कर्ता केशव जी महाराज उर्फ पंडित जी हुआ। जैसा यहाँ यज्ञ हो रहा है जी, शिव के नाम से और शिव और शक्ति का यज्ञ हो रहा आदि है। माता पिता उनको कहा गया है जी, जी। और 7,500 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आए थे जी, और उन्होंने ही ये रिलेशनशिप बनाया, आदि माता पिता। और आजकल देख रहे हैं ये कहता है जागो महादेव जागो। हाँ, महादेव इस तरह की बात जो है इसके बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? देखिए, इस पर हम कोई टीका और टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वह शिव हैं। शिव को कोई भी किसी रूप में भज सकते हैं, उनका भजने में किसी प्रकार की उस पर हम टीका और टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अनादर करने पे, शिव का अनादर करने पे शिव क्या करते हैं ये सब सभी लोग वो जानते हैं। लेकिन मैं एक बात करना चाहूंगा, कविवर विद्यापति जिनके यहाँ उन्होंने नौकरी किया था और हम लोग एक कार्यक्रम में गए थे, बुलाया था, ग्राम में शिव चर्चा हो रही थी, तो मैंने विद्यापति का भजन गाना शुरू किया था, तो उन्होंने कहा इसको बंद कर दो, ये नहीं चलेगा, मेरा कुंदन दीदी है उन्हीं का भजन। नीलम दीदी है, उनका नाम नीलम दीदी हुआ और हरिंदर भैया है। हरिंदर भैया आपको बोले जन का प्रसार और शिव का प्रसार में बहुत अंतर है। व्यास जी हैं, व्यास जी से थोड़ा लिया जाए। बाल व्यास श्री हमारे व्यास हैं, बाल व्यास जी हैं और महाराज हैं। आपका शुभ नाम? सबसे पहले तो राधे राधे। हमारा नाम वैसे आशीष देव है, लेकिन लिखते हैं आशु शास्त्री, आशु जी। तो मेरा कहना ये है, जो जग से तो हम जान रहे हैं, जो यहाँ आने वाले लोग जितने लोग आते हैं यहाँ देखे भीड़ रही है, जग में आने वाले के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जग में आने वालों के लिए देखिए, सीधा सा एक बात कहा गया है हमारे श्रीमद् भागवत में ही,
सबसे पहली बात कहा गया है कि भाग्योदयन बहुजन्म सवर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदा वै। सबसे पहली चीज तो एक जन्म से नहीं, दो जन्म से नहीं, जब अनेकों जन्म के भाग्य उदय होते हैं तब जाके हमारी कहीं सत्संग में जाने की रुचि हो पाती है। ऐसे धार्मिक अनुष्ठान, और ऐसे जो धार्मिक अनुष्ठान कहीं पर भी होता है, ये तो संतों की बहुत बड़ी कृपा हो जाती है, ब्राह्मणों की बहुत बड़ी कृपा हो जाती है कि ऐसे अनुष्ठान हो जाते हैं। और ऐसे अनुष्ठान जितने भी होते हैं सब गोविंद की कृपा से होते हैं। तो बहुत भाग्यशाली है वो जो यहाँ पर आ रहे हैं, यदि भगवान के दर्शन कर रहे हैं, लीला के दर्शन कर रहे हैं, कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, वो बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। गोविंद की उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। मैं अभी वर्तमान में कहना चाहता हूँ, हम लोग जानते हैं, बड़े बड़े राइटर लिखे हैं, नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था और पुरुष आज भी आभारी है, लेकिन नारी के साथ ही इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? देखिए, नारी के साथ जो अत्याचार हो रहा है तो ये आप भी जानते हैं कि सतयुग से लेकर अभी कलयुग चल रहा है। किसी भी युग को उठा करके देख लीजिए, दैत्य हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। आसुरी शक्ति हमेशा रही है, आसुरी शक्ति हमेशा रहेगी। तो भगवान ने तो कहा है ना कि जब जब हुई धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। तो जब जब अत्याचार होगा वो किसी न किसी रूप में आएंगे और रक्षा करेंगे अपने भक्तों की। क्या आप लोग चूंकि हम लोग जानते हैं, जो बनारस में रहते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, और हम बनारस से नहीं है, हम श्री राम वृंदावन से, तो वृंदावन तो और है। अच्छा, तो अभी प्रयागराज से हैं, तो अभी के बच्चे के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो माता पिता के साथ उनका क्या व्यवहार हो, उनका इस तरह की शिक्षा हो? बहुत सही प्रश्न किया है आपने कि बच्चों के लिए माता पिता के इनके तरफ बैठ हो रहा है, उनका बैठ हो रहा है इनके तरफ। तो इसके लिए सीधा सा सिर्फ एक बात कहूंगा, आज प्रसंग में भी हमने यही बात छेड़ी थी, आज की कथा में यही प्रसंग था कि आज के समय में माता पिता, मतलब माता पिता ही नहीं, कोई भी अगर बुजुर्ग दंपत्ति अगर परेशान है तो सिर्फ अपने संतान से परेशान है 80%। तो इसके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि ये जो जितने भी कष्ट मिल रहे हैं माता पिता को, जितने भी दंपत्ति को कष्ट मिल रहे हैं, उसका दायित्व तो किसी और को नहीं दिया जा सकता। उसके जिम्मेदार सिर्फ वो माता पिता हैं कि उन्होंने बचपन से अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, सत्संग में नहीं बिठाया, कभी संतों के पास लेके नहीं गए, ब्राह्मणों के पास लेके नहीं गए। अगर उनके पास लेके गए होते तो आज उनके बच्चों में संस्कार होता और अपने माता पिता की ये दुर्गति वो नहीं करते। वो जो दुर्गति आज माता पिता की हो रही है वो उन माता पिताओं की कमी है कि उन्होंने अपने बच्चों को सत्संग नहीं दिया। अगर आज आपके जो बच्चे हैं, आप भी कभी बच्चे थे, जहां पर आपके पिता बैठे, आप जहां बैठे होते थे, अगर आपके पिताजी आ जाते थे तो क्या करते थे? आसन छोड़ते थे कि नहीं छोड़ते थे? छोड़ देते थे। लेकिन आज के समय में आप भी समाज में घूम रहे हैं, देखते होंगे 80% बच्चे ऐसे हैं कि अगर कुर्सी पे बैठे हैं, माता पिता उनके सामने आ गए तो आए हैं तो आए रहे, क्या करना है? क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि आजकल हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल से आप विद्या तो दे देंगे, विवेक कहाँ से आएगा? विवेक आएगा सत्संग से। संतों के, ब्राह्मणों की सत्संग करेंगे, साथ में जब रहेंगे तब विवेक आएगा। मेरा एक वर्तमान का जो स्थिति, आज से 80 के दशक में जो लोग समाज की सेवा करते थे, वो अभी 21वीं सदी में लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों? किसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं? पुराने लोगों से। पुराने लोग जो हमारे साथ हैं, जो हम लोगों के, मैंने 60 वर्ष के आसपास के लोग हैं जो हम लोगों के साथ थे, तो उसमें से लगभग 90% लोगों का विचार बदल गया है। विचार क्यों बदल गया? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग उसी तरह से हैं। ऐसा परिवर्तन क्यों? वही आदमी है, आज उनका विचार बदल गया है। बिल्कुल है, विचार बदलना ही है। क्यों बदलना है विचार? आप कैसे रहेंगे? अगर आप संतों के बीच में रहेंगे तो स्वाभाविक है आपका स्वभाव संतों जैसा हो जाएगा। आप आसुरी शक्तियों के साथ में रहेंगे तो आप स्वाभाविक है आपका आचार विचार स्वभाव सब कुछ उन आसुरी शक्तियों जैसा हो जाएगा। इसमें ये तो ईश्वरीय देन है, हम जहां पर रहेंगे उसी रंग में ढल जाएंगे हम। भाई, अगर हम अभी यहाँ पर नहीं कथा कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने हम आपके साथ में, माइक के साथ में रहने लग जाए तो हमारे अंदर भी आपके गुण आ जाएंगे। हम कुछ भी आप हमें ना बताएं, हम आपसे कुछ ना सीखे, फिर भी देख देख कर वो गुण अपने आप आ जाएंगे। अभी के युग में हम किसी के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उतना सुखी होते हैं। ऐसा क्यों? कलयुग का प्रभाव है, सीधा सा है। भाई, हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव अपने मन में लाइए। हम कथा में कहीं भी जाते हैं या कोई भी ब्राह्मण पूजा करवा, आपके घर में सबसे छोटा अनुष्ठान जो होता है
लोगों के यहाँ गृहस्थ में वो सत्यनारायण की कथा होती है। सत्यनारायण की कथा में भी यही कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव अपने मन में लाइए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब ये कलयुग है, अब सतयुग त्रेता द्वापर ये निकल चुका है, अब लोगों की बुद्धि विकृत हो गई है। किसके कारण? कलयुग के कारण। जब कलयुग ने राजा परीक्षित को नहीं छोड़ा, जो कि पूरी पृथ्वी के सम्राट राजा थे, उनके जैसा राजा ना कभी हुआ और ना ही कभी होगा। जब कलयुग ने उनको नहीं छोड़ा तो हम और आप तो साधारण मनुष्य हैं, साधारण मानव हैं, हमारे आपको कहाँ छोड़ेगा? कितने से कितने बजे तक आपकी कथा होती है? हमारी कथा होती है दिन में 1 बजे से हरी इच्छा 4:30, 4:45, 5 जो भी प्रसंग जैसा है उसके अनुसार। आप यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बस यही देना चाहता हूँ, संदेश हमारा बस यही है कि सबसे पहले तो हिंसा को त्यागे, सात्विक रहें, अपने किसी की पूजा पाठ करें या ना करें, सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी पूजा करें। माता पिता प्रसन्न है तो सारे देवी देवता प्रसन्न है। हम इसी के साथ मैंने आपसे बात किया है और इनका संदेश जगजानित है और ये बताए हैं, तो हम फिर विदा लेते हैं। फिर आगे वीडियो में हमारे प्रयागराज से आए हैं, उनसे लिए हैं, ले लिए हैं, जिनका नाम नहीं पूछे हैं, हम पूछे हैं, ये प्रयागराज के हांडिया बाबा। हम पूछ लिए, सब बता दीजिए, बंद कर देंगे।